हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं राकेश कुमार सिंह क्रैक नाउ पे आपका स्वागत करता हूं। ये हमारी बीपीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसकी हम लोग डिटेल में व्याख्या करेंगे, ताकि आपको एग्जाम में इन सभी क्वेश्चन को बहुत स्मूथली कर पाएं। ये हमारा टेस्ट नंबर 3 है, फुल लेंथ का। इसमें हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन को डिटेल में व्याख्या करेंगे। डिटेल में व्याख्या करने का सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है कि जरूरी नहीं कि ये सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई पड़े। ये ज्यादातर एग्जाम में होता है, क्योंकि आप बीपीएससी दे रहे हो, यूपीपीसीएस दे रहे हो, एमपी यूके कोई भी दे रहे हो, स्टेट लेवल क्वेश्चन हर जगह मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इसलिए इनकी व्याख्या आपके लिए बहुत वैल्यूबल होने वाली है। तो चलिए, बिना टाइम गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 3rd टेस्ट है। उससे पहले एक चीज जान लीजिए, जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें ऑफलाइन की जो फी है वो 2649 है, और ऑफलाइन की है ऑनलाइन की है 2349 है। तो ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन की फीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि सेंटर पे जाके आप हार्ड कॉपी लेते हैं, वो चीज़ें थोड़ा सा महंगा पड़ता है। लेकिन ये, इसको आप लोग इन्वेस्टमेंट समझिए। ध्यान रखिए, जो पढ़ाई में पैसा जाता है वो फ्यूचर को तैयार करता है। तो कभी इसको केवल पैसे को डालना मत समझिए, ये जीवन का इन्वेस्टमेंट है। सोचिए, आपकी एक महीने की सैलरी आपके इससे कितने गुना अधिक होगी। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, ये निवेश है, और निवेश हमेशा भविष्य के लिए होता है। तो चलिए चलते हैं आगे हम लोग। देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण कौन सी लाइन करती है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इसको हम लोग ज्योग्राफी के सेक्शन में लेते हैं, हम लोग इंटरनेशनल बाउंड्री के रूप में लेते हैं, या नेबरिंग कंट्री के रूप में लेते हैं। यानी भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा किससे लगती है। इसके लिए बता दूं मैं आप लोग को, भारत और पाकिस्तान की सीमा को हम क्या बोलते हैं बताइए। इसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। ठीक है। और ध्यान रखिए, भारत और बांग्लादेश की सीमा का नाम भी रेड क्लिफ लाइन है। आप कहोगे सर ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो उस समय बांग्लादेश भी पाकिस्तान का पार्ट था। तो इसलिए भारत और बांग्लादेश की बाउंड्री का नाम भी क्या है, रेड क्लिफ लाइन है। लेकिन आपको पता होगा, 1971 में जब पाकिस्तान से अलग होके बांग्लादेश नया देश बना था, तब इसकी अलग से एक बाउंड्री डिसाइड की गई थी, जिसको अब क्या बोलते हैं, जीरो लाइन। तो जीरो लाइन याद रखिएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच में है। अब और भी ऑप्शन है, उनकी व्याख्या भी हम देख लेते हैं। देखिए, यही फायदा मिलेगा आपको डिटेल में व्याख्या करने का। अब मैकमोहन लाइन है। अगर मैं मैकमोहन रेखा की बात करूं, तो ध्यान रखेंगे, मैकमोहन रेखा, अब मैं यहां पे छोटा सा इंडिया का मैप बनाता हूं बस आपके समझने के लिए। ठीक है। अब देखिए, ये जो है ना, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में भारत और चाइना की बाउंड्री बोलते हैं मैकमोहन। बहुत से बच्चे अभी तक यही नहीं जानते कि केवल इसको अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं। ज्यादातर बच्चे ये जानते हैं कि भारत और यानी इंडिया, इंडिया और चाइना की इंटरनेशनल बाउंड्री क्या है, मैकमोहन। लेकिन ये याद रखिए, ये बाउंड्री केवल अरुणाचल प्रदेश में है। तब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर जम्मू कश्मीर में इसकी सीमा को फिर क्या बोलते होंगे। जम्मू कश्मीर में इसकी सीमा बोलते हैं मैकडोनाल्ड लाइन। क्या, मैकडोनाल्ड लाइन। ठीक है, या जॉनसन लाइन, दोनों लाइन है, जॉनसन लाइन या मैकडोनाल्ड लाइन, दोनों। ये बात कितने लोग को पहली बार पता लगी है, ये बताइए। इसको बोलेंगे जॉनसन लाइन या मैकडोनाल्ड लाइन। ये दोनों लाइन इंडिया चाइना के बीच बॉर्डर बनाती है। ड्यूरेंट लाइन किसकी है, ये है पाकिस्तान अफगानिस्तान, क्योंकि अब
पीओके वाला एरिया पाकिस्तान के पास है, इसलिए वो पाकिस्तान अफगानिस्तान कही जाती है। मैगिनोट जर्मनी फ्रांस। ये हो गया डिटेल में। आगे चलते हैं। अब देखो इसमें साफ साफ पूछा है पेलियो मैग्नेटिक, यानी जो हमारे अर्थ का जो नॉर्थ साउथ है उसके अनुसार इंडिया किस ओर मूवमेंट कर रहा था। तो जाहिर सी बात है, अगर आपने देखा होगा प्लेट टेक्टोनिक की क्लास, ठीक है, तो उसमें देखोगे इंडिया हमेशा नॉर्थ ईस्ट की ओर जाता है, यानी उत्तर की ओर। उत्तर इसमें ऑप्शन है, हाँ उत्तर है। इसका आंसर क्या होगा? ध्यान रखिए, हमेशा जब इंडिया अलग हुआ था पहले क्या था, जब सारे लैंड मास आपस में जुड़े थे तो उसे बोलते थे पेंजिया। जब पेंजिया टूटकर अलग हुआ तब इसके दो भाग बने। एक को बोलते थे अंगारा लैंड यानी लॉरेंसिया, एक को बोलते थे गोंडवाना। तो इंडिया गोंडवाना का पार्ट था, लेकिन धीरे धीरे वो शिफ्ट करते करते वो चला गया लॉरेंसिया में जुड़ गया। आज इंडिया लगता है कि लॉरेंसिया का पार्ट रहा होगा, लेकिन वो था किसका? गोंडवाना का पार्ट था। ये क्लियर हो गया। अब देखिए बच्चों, इसमें घाटियों के नाम दे रखे हैं, ये आप लोग देखेंगे इसमें घाटियों के नाम दे रखे हैं। तो घाटियां देखेंगे हम लोग, इस ऐसे आंसर को बहुत इजीली हम लोग मिला सकते हैं। ध्यान रखेंगे, ऐसे आंसर को बहुत इजीली मिला सकते हैं। जैसे देखिए यहां पे दे रखा मरखा वैली, तो यहां जम्मू कश्मीर दे रखा है। ये अपने टाइम में बिल्कुल सही था, ठीक है, लेकिन आज ये हो गया लद्दाख। तो इसको जब आपको फाइनल पीडीएफ मिलेगी तो इसमें आपको चेंज होके मिलेगा लद्दाख, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें क्या हो जाएगा, 1 का 3, ठीक है। और देखिए बी, बी का हो जाएगा 4, और फिर हो जाएगा सी का 2, सांगला वैली, युंगतांग वैली सिक्किम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सॉरी, इसका एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया, एक मिनट, मरखा वैली, मरखा वैली, हम्म, मरखा वैली आपकी यहाँ पे है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने मिला दिया है आप लोग को। ऐसे बोल दूं मैं, मरखा वैली क्या हो जाएगी? ये लद्दाख में हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। और हमारा बी का हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। सी का 2 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। तीन हो गया। हम्म, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसमें क्या, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप जानते हो, ये मल्टीपल टाइम आपके एग्जाम में और अदर एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखेंगे, इसका क्या हो जाएगा? सियाचिन ग्लेशियर। अब ये सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा तो है, ये बात सही है, लेकिन ये कहां पर है? बताइए कहां पर है सभी लोग? सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? बताइए आप लोग सभी लोग। सियाचिन ग्लेशियर, ध्यान रखेंगे ये कहां पे है। आज की डेट में आएगा लद्दाख में आएगा। इसके अलावा देखिए बालतूरा, बैफो, ये भी आपका लद्दाख एरिया में आएगा। लेकिन चोमोलुंगमा, ये नाम याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ग्लेशियर है, यानी इस यहां से कौन सी नदी निकलती है? यहां से निकलती है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है चोमोलुंगमा से निकलती है। सो ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहां पर दो हैं, एक है चोमोलुंगमा,
एक है चेम यंग डुंग, ध्यान रखेंगे, चेम यंग डुंग से निकलती है ब्रह्मपुत्रा रिवर। और चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा किसका, वो माउंट एवरेस्ट का ही तिब्बत में नाम है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलुंगमा बोलते हैं। ठीक है, और चेम यंग डुंग से ब्रह्मपुत्रा रिवर निकलती है। ये चीज ध्यान रखेंगे, दो चीज फिर से क्लियर कर रहा हूं मैं। चेम यंग डुंग क्या है, ये आपका यहां से निकलती ब्रह्मपुत्रा, और चोमोलुंगमा क्या है, माउंट एवरेस्ट का तिब्बत में नाम है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं कौन सा मिलान करने के लिए बताया गया है। अब देखेंगे इसमें बहुत सिंपल तरीके से मिला सकते हैं हम लोग। आप देखेंगे इसमें सही पूछा है, तो सही में क्या आ जाएगा, बंदर पूछ किस नदी के लिए है बताइए, बंदर पूछ से कौन सी नदी निकलती है, यमुना, बिल्कुल सही है। अब देखिए और मिलाइए, सियाचिन कहां पे है, नुब्रा में। देखिए यही चीज है, आप लोग को ये मिलाते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग को ये मिलाते हुए चलना पड़ेगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए, 1 2 4, 1 2 4, यानी बंदर पूछ कहां से हो जाएगी, यमुना नदी। ठीक है, 12 सिंगली चेनाब हो जाएगी, सियाचिन हो जाएगी नुब्रा घाटी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे चलते हम लोग, आगे हम लोग चलते हैं, छठा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दक्कन पठार पे बेसाल्टिक लावा का निर्माण कब हुआ था, बताइए, बेसाल्टिक लावा का निर्माण कब हुआ था। तो ध्यान रखेंगे कार्बोनिफेरस युग में। अब कार्बोनिफेरस युग में क्या हुआ था, जो ज्वालामुखी होता है, आपने ज्वालामुखी में दरारी उद्गार सुना होगा। दरारी उद्गार में क्या होता है, धीरे धीरे लावा निकलता है और दूर तक फैल जाता है। इससे क्या बनता है, लावा पठार, और उसी लावा पठार के टूटने से एक मिट्टी बनती है जिसे बोलते हैं काली मिट्टी, या क्या बोलते हैं, ब्लैक सॉइल बोलते हैं। और ये जो बेसाल्टिक लावा टूटा है, इसी से बनी है काली मिट्टी, जो महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज्यादा पाई जाती है। और ये उद्गार या ये लावा निकलने की प्रक्रिया कब हुई थी, कार्बोनिफेरस काल में हुई थी। और ये काली मिट्टी किस फसल के उत्पादन के लिए काफी अच्छी होती है, तो ये होती है कपास के लिए। किसके लिए, कपास की खेती के लिए काफी अच्छी होती है। कोई बताएगा कपास की खेती इस समय सबसे ज्यादा, यानी कपास का उत्पादन भारत में कौन सा राज्य करता है। तो ध्यान रखेंगे कपास का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र करता है। जो मैं बच्चों एक्स्ट्रा पॉइंट बोल रहा हूं वो साथ के साथ लिखते चलिएगा। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में कपास के उत्पादन में चाइना नंबर 1 है और इंडिया नंबर 2 है। और कपास को हम क्या बोलते हैं, व्हाइट गोल्ड बोलते हैं। ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। सफेद सोना बोलते हैं कपास को, और जूट को क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर। याद रखिएगा, कपास को बोलते हैं व्हाइट गोल्ड यानी सफेद सोना, और जूट को बोलते हैं गोल्डन फाइबर यानी सुनहरा रेशा। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत के किस तट से औसत ऊंचाई को नापा जाता है। मुंबई, चेन्नई, ये कई बार ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन आया है, यूपी पीसीएस में भी और एमपी में भी। ठीक है,
तो ध्यान रखें, कई एग्जाम में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। आप में से बहुत से बच्चे होंगे जो अदर स्टेट का पीसीएस देते होंगे, उनके लिए बहुत यूजफुल है ये। तो ये होगा चेन्नई। चेन्नई से हमारा ये सी लेवल काउंट होता है, ध्यान रखेंगे। कहां से होता है? चेन्नई से होता है। और देखेंगे, अब ये सी लेवल होता क्या है ये भी जान लीजिए। जैसे एक बाल्टी होती है, ध्यान रखेंगे, बाल्टी में पानी हर जगह इक्वल होता है। अगर हम बाल्टी में एक मग्गे पानी निकालूं तो क्या एक तरफ कम होगा? आपको नहीं सर, पूरी बाल्टी में। तो ऐसे ही जैसे ये जमीन होती है, ठीक है, ये पानी होता है, तो पानी का लेवल हर जगह इक्वल होता है। इसलिए दुनिया में कहीं भी जो ऊंचाई नापी जाती है ना, ये जो पानी फ्लोट कर रहा है यहां से, और इसी को बोलते हैं सी लेवल। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सी लेवल, जहां पानी फ्लोट करता है। और भारत का कहां से काउंट होता है? चेन्नई कोस्ट से होता है। आगे चलेंगे, जनजातियों के नाम देखेंगे हम लोग। इसमें मिलाने के लिए पूछा है, तो हम यहीं पे मिला लेते हैं, आगे हम डेटा देखेंगे। जैसे अब देखो, जारवा। जारवा कहां पाई जाएगी भैया? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की कुछ जनजातियों को आप रट लीजिए, चट लीजिए, घोल के पी जाइए, ठीक है। वो आती आती हैं, जैसे जारवा, सोमपेन, सेंटेनली। याद है, जारवा, सोमपेन, सेंटेनली, ये होती है। कुकीज। कुकीज ट्राइब्स इसलिए चर्चे में है क्योंकि मणिपुर में अभी एथनिक क्लैश हुए थे। वहां पे दो जनजातियां, उनका नाम याद रखिएगा, एक है कुकीज, एक है मैतेई। तो ध्यान रखेंगे, कुकीज कहां की हो जाएगी? मणिपुर की। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन को कभी भी एग्जाम में पूरा मिलाने मत बैठ जाइएगा। हमेशा जब भी हो, इसको दो मिलाइए, एक मिलाइए। अभी हम दिखाऊंगा मैं आप लोग को, कई बार एक से भी आपका आंसर मिल जाता है। थारू कहां की है? थारू यूपी की है, और ये उत्तराखंड में पाई जाती है। गोंड कहां की है? एमपी की है। और ध्यान रखेंगे, अब ध्यान रखेंगे कि अब हम देखते हैं इसको कहां पे है इसका। अब देखो व्याख्या क्या थी, देख लीजिए इसमें। अब मैं वापस आता हूं। अब ए का चार था, ए का चार। अब देखो, ए का चार देखो एक ही में है, देखा ना। यही बोलना चाह रहा हूं मैं आप लोग को। कई बार ये आप केवल एक ही मिलाओगे, एक ही से आपका आंसर मिल जाएगा। और ऐसा नहीं कि आप अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए नहीं, हमें तो चारों लगा के आगे बढ़ेंगे। एग्जाम में दो दो सेकंड की वैल्यू होती है, इसलिए समय बचाइए। कम समय में कौन अच्छा कर सकता है, इसी चीज की लड़ाई है। भारत के पश्चिमी तट में शहरों का क्रम कौन सा होगा? ये याद रखेंगे, भारत के पश्चिमी तट में शहरों का क्रम कौन सा होगा, ठीक है। इसका देखिए, इसमें हो जाएगा आपका डी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं आप लोग के लिए, ताकि एग्जाम में जब, क्योंकि हमारा अगर ये टेस्ट सीरीज आपने फॉलो कर ली तो बिलीव कीजिए, इसमें कई बार क्वेश्चन आपको सीधे सीधे यहां से मिल जाएंगे। नहीं तो हो सकता है कि कोई ऑप्शन उठा के आपसे पूछ ले। तो ध्यान रखेंगे आपका, ये जंजीरा कहां पे है? तो ये महाराष्ट्र में है। अगर मैं एक मैप बना लूं इंडिया का रफली फिलहाल आप लोग के लिए, ठीक है, ये महाराष्ट्र में मान लीजिए यहां पे हो गया। फिर क्या करेंगे आप लोग इसमें? सिंधु दुर्ग, ये भी महाराष्ट्र में है। नागरकोल कहां पे है? कुन्नूर कहां है? कुन्नूर है भाई केरल में, और नागरकोल है तमिलनाडु में, ठीक है। लेकिन यहां बच्चों ध्यान रखेंगे, ये नागरकोल जो है ना, ठीक है, नागरकोल जो है इसके बिल्कुल कन्याकुमारी के पास पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका डी हो जाएगा। ये मिला दिया मैंने आपको। शहर दो हो गए आपके महाराष्ट्र में, एक हो गया तमिलनाडु में, एक हो गया केरल में। आगे चलते हैं, 10वां क्वेश्चन।
हम्म। 10वां देखते हैं, पश्चिमी घाट के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। पश्चिमी घाट के बारे में, तो पश्चिमी घाट एक ब्लॉक पर्वत है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पश्चिमी घाट है वो क्या था, वो जो पश्चिमी भाग की प्लेट थी उसके टूट जाने से जो पश्चिमी भाग का जो पश्चिमी भाग था वो टूट के समुद्र में चला गया, और उसका पूर्वी भाग बिल्कुल खड़ा, जैसे ये प्लेट है, ये मैं देखो यहां ध्यान से, ये है, ये चीजें ऐसे करके टूट गई, तो ये तो चला गया नीचे, अब ये खड़ा रह गया। तो पश्चिमी भाग का क्या है, एक ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है। इसकी पूर्वी ढाल धीरे धीरे झुकती है, ये बात भी सही है। इसका उत्तरी भाग लावा, उत्तरी भाग क्या होगा, गुजरात महाराष्ट्र, बताया था मैंने। ये बेसाल्टिक लावा से बना है, ब्लैक सॉइल, कपास, याद आ गया, यानी इसमें तीनों सही है, यानी 10वें का आंसर होना चाहिए आपका डी। ठीक है।